आज जेपीएससी का एग्जाम निकलने वाला है, तो से हमारे नौजवान हमको बोल रहे हैं कि थोड़ा उम्र सीमा घटा दो। हमने तो मात्र 5 वर्षों में 5 बार एग्जाम ले लिया, लेकिन अगर उनकी मांगे जायज है तो उस पर भी हम एक सकारात्मक विचार करते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, जो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थियों को अब 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। इस संबंध में जेपीएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अभ्यर्थी अब 21 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। इससे पहले आप तमाम दर्शकों को या जेपीएससी अभ्यर्थियों को यह पता होगा, जो 1 फरवरी से जब आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए, तो उस समय अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई थी, जबकि परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि 16 फरवरी रखी गई थी। लेकिन यह समय सीमा खत्म होने के ठीक अंतिम दिन यानी 14 फरवरी को जेपीएससी ने अधिसूचना जारी करते हुए इसकी अंतिम तिथि को 20 फरवरी और परीक्षा शुल्क को जमा करने की तिथि को 21 फरवरी कर दिया है। यानी 103 पदों पर, क्योंकि इस बार जेपीएससी ने जो सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन मंगवाए हैं, उसमें केवल 103 पदों पर नियुक्तियों का अंतिम प्रस्ताव अब तक समर्पित किया गया। यानी 103 पदों के लिए अभ्यर्थी अब 20 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे, केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और इसके अलावा वह इसी आवेदन के शुल्क, जो परीक्षा का शुल्क होगा, वो 21 फरवरी तक वो जमा कर सकेंगे। जो अधिसूचना 14 फरवरी को जेपीएससी की ओर से जारी की गई है, उसमें जेपीएससी ने बीते 12 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट के एक पारित प्रस्ताव का या आदेश का भी जिक्र किया है। जो आदेश झारखंड हाई कोर्ट का है वह 22 याचिकाकर्ताओं से संबंधित है, जिन्होंने जेपीएससी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है 1 अगस्त 2026, उससे चुनौती दी है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश में, जो बीते 12 फरवरी को आदेश हाई कोर्ट ने जारी किया है, उसमें यह कहा है जो जेपीएससी इन सभी याचिकाकर्ताओं के लिए ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था करे। उसी आदेश के आलोक में जेपीएससी ने 14 फरवरी को जारी अपनी अधिसूचना में यह जानकारी दी है, जो तमाम याचिकाकर्ताओं को, यानी जो 22 याचिकाकर्ता हैं इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जो लोग, उन सभी के व्यक्तिगत ईमेल पर भी यह सूचना भेजी गई है और उनसे आग्रह किया गया है जो वह अपना आवेदन ऑनलाइन जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए समर्पित करें। खबर यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की इस अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने के लिए शायद मजबूर करेगा। खबर यह है, जो पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब कोडरमा में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने भरे मन से जेपीएससी अभ्यर्थियों के उस दावे पे या उस मांग पे उन्होंने बातें रखी थी, जिसमें यह कहा गया था जो उम्र सीमा 1 अगस्त 2026 जो कट ऑफ एज बार रखा गया है, उसको बदला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा था जो यदि अभ्यर्थी ऐसा चाहते हैं तो उनके मांगों पर विचार किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुख्यमंत्री की उस भाषण का यह संक्षिप्त अंश सुनवाना चाहता हूं।
आज जेपीएससी का एग्जाम निकलने वाला है। अलग अलग जगहों से हमारे नौजवान हमको बोल रहे हैं कि थोड़ा उम्र सीमा घटा दो, थोड़ा उम्र सीमा घटा दो। हमने कहा अब तो हम लगातार, ये लोग 20 वर्षों में 4 बार एग्जाम ले पाए, हमने तो मात्र 5 वर्षों में 5 बार एग्जाम ले लिया। अब तो रेगुलर्स आ गया, कितने को हम उम्र छान दे, और नई पीढ़ी को भी तो मौका देना है। लेकिन अगर उनकी मांगे जायज है तो उस पर भी हम एक सकारात्मक विचार करते हैं। आपने सुना जो कैसे मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, जो जेपीएससी अभ्यर्थियों की इस मांग पर सरकार विचार करेगी, लेकिन सरकार विचार नहीं करती है। 14 फरवरी का समय, लगभग जिस समय मुख्यमंत्री ने यह भाषण दिया था और यह स्टेटमेंट किया था, उसके 10 दिनों के बाद यह खत्म होने वाली थी यह समय सीमा, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिसमें यह कहा जा सकता था जो सरकार जेपीएससी अभ्यर्थियों के उम्र सीमा को बढ़ाने को लेकर के या उसे घटाने को लेकर के जो रखी गई थी कट ऑफ, उसको लेकर के कुछ सोच रही है। यह अलग बात है जो जेपीएससी ने अंतिम समय में उसके आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया। दोस्तों, आप जानते हैं क्या जो ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा? मैं आपको बताता हूं। मुद्दा है राज्य में अभी हो रहे नगर निकाय चुनाव। आप सभी लोगों को पता है जो कैसे झारखंड में अभी 48 नगर निकायों में लगभग कहीं पे 3 साल के बाद तो कहीं पे 6 सालों के बाद यह चुनाव हो रहे हैं। 23 फरवरी को मतदान होना है, 27 फरवरी को मतगणना होनी है। चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। सभी 48 नगर निकायों में, जिसमें 9 नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद हैं, 19 नगर पंचायत हैं, तो इन शहरी इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था जो यदि इस बीच सरकार जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों पर कोई फैसला लेती तो उन्हें अपने इस फैसले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाना होता, क्योंकि सीधे सीधे शब्दों में कह लीजिए तो यह फैसला आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा होता मामला। शायद यही वजह है जो सरकार जेपीएससी अभ्यर्थियों के मांगों पर विचार करने के लिए तत्पर नजर नहीं आई या इस दिशा में वो आगे नहीं बढ़ पाई। इसी के दूसरा पहलू आप समझ सकते हैं जो अब जेपीएससी ने अंतिम तिथि 20 फरवरी कर दी है आवेदन करने की। हो सकता है जो सरकार जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों पर ही विचार करने के लिए एक बार फिर से यदि कोई कार्रवाई आगे करना चाहती हो तो जेपीएससी इस मामले में फिर से आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दे। यानी झारखंड में 27 फरवरी तक जो शहरी निकाय इलाकों में जो आदर्श आचार संहिता लागू है उसके खत्म होने तक जेपीएससी परीक्षा, जो सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की तिथि है, वो उसके बाद तक भी बढ़ाई जा सकती है, ताकि इस मामले में सरकार कोई निर्णय ले ले। और इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा जो अभी तक संभावित तिथि जेपीएससी की ओर से जो कैलेंडर जारी किए गए थे जनवरी के महीने में, उसमें जो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा तिथि की जो बातें कही गई थी 8 मार्च को, वो शायद बदल जाए, उस तिथि पे भी परीक्षा आयोजित ना हो पाए। तो ये महत्वपूर्ण फैसला या एक महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले में था। संभावना यह भी जताई जा रही है जो परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी ही, लेकिन उससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल जब झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेट के लिए आवेदन मंगवाए गए थे,
पिछले साल 2025 में सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो उस बार भी जेट के लिए अंतिम तिथि को 3 बार बढ़ाया गया था। तो शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप तमाम दर्शक, चाहे वो जेपीएससी अभ्यर्थियों हों, उनके परिवार के लोग हों, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने को लेकर के? सरकार ने जो फैसला उम्र सीमा को लेकर अब तक नहीं किया है, उसे लेकर के कमेंट करके जरूर हमसे साझा कीजिएगा। कोशिश हमारी आपको हर उस अपडेट से अवगत कराने की होगी जो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित होगा, या खबरों के पीछे की जो खबर होगी वो जरूर हम आप तक साझा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है रश्मि और मैं हूं शैलेंद्र। शुक्रिया।